नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ को लेकर बहुत बड़ी अफवाह चल रही है। हमने देखा तो हमने सोचा कि संकल्प विधि वीडियो डालने से पहले इस बात पे चर्चा किए जाए, और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा है तो पहले उसको क्लियर कर लिया जाए। तो ये जो चल रहा है, अफवाह चल रहा है कि करवा चौथ पर शुक्र जो है वो अस्त रहेगा, तो जो नवविवाहिता होंगे उनको नहीं करना है। तो पहले आप जान लीजिए कि शुक्र अस्त मतलब क्या है, ये फंडा क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जो 7 ग्रह हैं और 2 जो राहु केतु हैं, ये दोनों मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो सूर्य, ठीक है, सूर्य 12 राशि में 30 दिन के लिए चलता है। ठीक है, तो जैसे सूर्य जो है, सबसे पहले मेष से हम शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि में सूर्य जो है वो 30 से 31 दिन या फिर कभी कभी 29 दिन, ये उनकी अपनी एक गति होती है। ठीक है, तो 30 दिनों के लिए वो एक राशि में होता है। फिर वो दूसरी राशि जो वृष राशि है, उसमें फिर वो 30वें या 31वें दिन वो वृष राशि में हो जाता है। तो आप लोगों ने संक्रांति भी सुनी होगी, जो मकर संक्रांति होती है। तो संक्रांति सिर्फ एक बार नहीं होता है, साल में 12 संक्रांति होती है। लेकिन मकर संक्रांति वो अलग खास क्यों हो जाती है, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। 12 जो महीने होते हैं, शायद मुझसे साल बोल गया, लेकिन जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में संक्रांति होती है। ठीक है, तो 30, 31 या 29 दिन जो है वो एक राशि में सूर्य रहते हैं। तो अभी जो सूर्य है वो अभी आए हुए हैं कन्या राशि में। ठीक है, कन्या राशि में है, तो बस वो मतलब 2 से 3 दिन के बाद फिर वो तुला राशि में चले जाएंगे। ठीक, और उसी राशि में, कन्या राशि में भी शुक्र का जो है वो स्थानांतरण चल रहा है। ठीक है, तो शुक्र जो है वो एक राशि में 23 दिन तक रहता है। ठीक है, अगर आप मुझे शुरू से सुन रहे होंगे तो आप लोग सुनते होंगे, जिनकी भी हमने जन्मपत्री बनाई है तो आप लोग सुनते होंगे कि इस राशि में ये ग्रह है, इस राशि में ये ग्रह है तो ऊंच का है या फिर नीच का है या फिर सामान्य है या फिर बहुत अच्छा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा है, जो ग्रह गोचर जो वर्तमान में भी चल रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो एक राशि में सूर्य भी है और उसी राशि में जो है वो शुक्र भी है, यानी कन्या राशि में ही शुक्र है। ठीक है, तो कन्या राशि जो है वो कन्या राशि में जो शुक्र होता है वो नीच का हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए वो नीच का माना जाता है। और वही मीन राशि में जो सबसे अंतिम राशि होती है, उसमें जो है वो शुक्र है जो उच्च का माना गया, उसमें वो बहुत ही अच्छा फल देता है। शुक्र मतलब धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन, ये आप लोग जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको आप मान लीजिए। तो अभी वो कन्या राशि में, हालांकि इसमें भी वो बस इस राशि से निकलने ही वाला है, तो निकल करके फिर ये अपनी तुला राशि में चला जाएगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि आती है, तो फिर ये उसमें, ये इसकी स्वयं की राशि है तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी करवा चौथ पर जो अफवाह चल रही है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो अभी जो है ये कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में नीच का होता है। नीच का होने के साथ ही ये अस्त का हो गया है। तो अस्त क्या है, तो सूर्य आप देखिए, सूर्य के सामने जब तेज के सामने जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या आप खोल पाते हैं? सुबह सुबह भले ही खोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही पीलापन आने लगता है उसके बाद आप सूर्य से अपनी आंखें नहीं मिला सकते। उसी तरह से कुछ ग्रहों का है। अस्त का मतलब होता है कि उनकी जो दृष्टि हुई, शुक्र की जो दृष्टि हो, वो एक तरह से चंदिया गई है। ठीक है, इसी को अस्त माना गया। मतलब शुक्र का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश के आगे जो है वो छिप गया है, मंद पड़ गया है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो ये आप जान गए अस्त क्या है। तो एक ही राशि, राशि क्या है मतलब आप एक घर मान लीजिए। ठीक है, एक घर मान लीजिए, एक ही घर में सूर्य भी है और शुक्र भी है। तो सूर्य है लेकिन कन्या की राशि में है, तो वो तो ना अच्छा है ना इसको खराब कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत परेशानी है कन्या राशि में आकर के, क्योंकि ये कन्या राशि जो है वो बुध का है। तो बुध जो है वो एक बालक का रूप होता है, तो एक तरह से ना अच्छा ना खराब कर सकते हैं। लेकिन जो शुक्र है
वो कन्या राशि में आकर के नीच का हो गया। मतलब एक घर मिला है, उसमें सूर्य आकर बैठ गया है और शुक्र भी आकर बैठ गया। सूर्य के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चल सकता है, लेकिन शुक्र के लिए वहां पर नीचता महसूस होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि एक स्वर्ग की एक अप्सरा है। ठीक है, स्वर्ग की अप्सरा है जिनका काम है सबके ध्यान को भटकाना, ध्यान को तोड़ना। अब उनके सामने आप एक 10-11 साल के बच्चे को रख देंगे, बालक को रख देंगे, तो वो अप्सरा के मन में क्या आएगा भावना। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अस्त है, ठीक है, अस्त भी है और नीच भी है। ठीक है, शुक्र नीच भी है। यहाँ दो पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट को सब लोग लेकर के उड़ा रहे हैं हवा में, लेकिन यहाँ दो पॉइंट हो गया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दे रहे हैं, तो 30 दिन हर राशि में सूर्य रह रहा है और 27 दिन शुक्र रह रहा है, उससे भी कुछ समय मतलब कुछ दिन आगे जो है वो मंगल रहता है। तो ये जो तीनों ग्रह होते हैं ये हमेशा आगे पीछे ही रहते हैं हर जन्म पत्री में। मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक इस साइड है और एक ये साइड है, लेकिन 2 घर आगे या 2 घर पीछे या फिर साथ में ही रहते हैं, ये हमेशा रहता है। आज 2022 में जो अफवाहें चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2022 में ही शुक्र अस्त है, नहीं, ऐसा पिछली कई बार हुआ होगा। जब ये टाइम ही है ना, टाइम दोनों का एक ही है ना, 30 दिन सूर्य रहता है, 27 दिन शुक्र रहता है, तो टाइम दोनों एक साथ चलने का ही तो नियम बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, 2022 में भी अस्त है, 2021 में भी अस्त हुआ होगा, 2020 में भी होगा और फिर अगले साल 2023 में भी अस्त हो सकता है। लेकिन इसको मतलब इतना बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए जितना बड़ा ये लोग बना रहे हैं। तो ये आपस में साथ साथ चलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र को अस्त का दोष नहीं लगता है, बुध भी साथ में ही रहते, बुध की भी जो राशि का जो परिवर्तन होता है, गोचर का जो चाल होता है, वो भी बस एक समान ही होता है। ठीक है, जैसे साइंस में आप लोग पढ़ रहे हैं सूर्य के नजदीक में बुध रहता है, उसी तरह से हमारे जन्मपत्री में भी आसपास नजदीक में ही बुध रहता है, तो बुध को भी अस्त का दोष नहीं लगता है। ये बात आप जान गए कि अस्त का दोष लगता ही नहीं है, तो फिर अस्त होने का मतलब ही क्या है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि पूजा पाठ या फिर शादी विवाह में शुक्र का क्या स्थान, शुक्र का स्थान, इन सब चीजों से क्या मतलब। शुक्र का मतलब तो सिर्फ दाम्पत्य जीवन का जो रस होता है उसका मतलब होता है, हमारे शारीरिक सुख होता है, हमारे धन में घर वैभव लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि शादी की विवाह की जो लगन चल रहा है अभी नहीं चलेगा क्योंकि गुरु अस्त चल रहा है। तो ये पॉइंट होता है, अगर अभी गुरु अस्त चल रहा होता तब इस चीज को लिया जा सकता था कि अभी कोई नया कार्य नहीं शुरू करा जाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि शादी विवाह का समय होता है, लेकिन जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि अभी गुरु अस्त चल रहा है तो अभी लगन उठना सही नहीं है। तो ये एक मुद्दा होता है, क्योंकि गुरु का काम होता है विवाह कराना या मांगलिक कार्य कराना या फिर मतलब जो भी अच्छे घर में कार्य होते हैं उन सब का काम गुरु का है। तो यहाँ गुरु की भूमिका होना चाहिए। शुक्र कहाँ से आ गए, ठीक है, किसी ने एक चीज पकड़ ली और वो हवा उड़ते 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 पूरे मतलब देश में फैल गया है। तो ये भ्रांति आप निकालिए, मन से निकालिए कि पूजा पाठ से शुक्र का कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो गुरु का। अगर गुरु अस्त होता तब सोचा जा सकता था कि पहली बार कोई चीज कर रहे हैं या कोई बड़ा मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। गुरु अस्त होता है तब, और गुरु को अस्त होने में भी बहुत टाइम है, वो फरवरी मार्च में आएगा। ठीक है, जब ये सूर्य राशि से चलते 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 जब ये गुरु, क्योंकि गुरु अभी अपनी मीन राशि में स्थित है, तो जब ये मीन राशि में पहुंचेगा तब वहां पे देखा जाएगा। तो ये समय शायद फरवरी या मार्च में आ सकता है। ये कितनी बड़ी बात है, देखिए बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। तो आप लोग जानिए कि ये भ्रांति चल रहा है, ये अफवाह चल रही है, शुक्र का पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं और शुक्र को अस्त का दोष लगता ही नहीं है। ठीक है, और अभी जो सूर्य है उसका राशि परिवर्तन हो जाएगा तो फिर सूर्य जो है वो तुला राशि में आ जाएगा। तो सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का फल देता है। ठीक है, नीच का फल देता है। यहीं पर हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि छठ महापर्व जो होता है वो कार्तिक में ही क्यों मनाया जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा इस बात को? देखिए, सोचिए, गौर कीजिए, आखिर कार्तिक में ही क्यों, आश्विन में क्यों नहीं, फागुन में, मतलब ये सब क्यों नहीं।
तो यहीं पे सबसे बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो तुला राशि में जो छठ पर्व होता है उस समय जो सूर्य होता है वो तुला राशि में होता है। तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच का फल देता है। तो नीच का फल देता है तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, हमारे जो अस्थि मज्जा बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, या फिर हमारे पिता से हमारे संबंध बोलते हैं, ये उसका कारक है। तो जब सूर्य नीच का चला जाता है तो ये जितने भी अच्छे प्रभाव देता है वो सब में ये नकारात्मक भर देता है। तो उसके लिए हमारे जो बुजुर्ग हुए, हमारे जो पुराण हुए, जो हमारे हमसे जो बड़े बुजुर्ग हुए, उन्होंने क्या नियम बना दिया कि कार्तिक के समय छठ पर्व मनाया जाए, जिसमें सूर्य की बहुत ही इतनी शुद्धता से, इतनी पवित्रता से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, इतनी आस्था से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसी समय इतना महान इसको क्यों बना दिया गया, ताकि पूजा कीजिए, दान कीजिए आप लोग, ताकि सूर्य जो है वो नकारात्मक फल ना दे करके सकारात्मक फल दे। तो कितनी आसान चीज है, समझने भर बस देर है, समझने आप लोग मुझे अब पूरा सुन चुके होंगे। अगर आप मुझे इतनी देर तक सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये जो चीजें उड़ रही हैं हवा में, ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं है। तो आने वाले छठ पर्व के समय या फिर पूरा कार्तिक जो महीना होगा उस समय सूर्य की उपासना आप पूरे मन से कीजिए और सूर्य से संबंधित चीजों का दान कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सूर्य से संबंधित परेशानी आ रही है तो आप अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और अभी इसके बाद जो है शुक्र जो है वो अपनी राशि में चला जाएगा, तो वो बहुत अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे एक और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो कार्तिक का कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी तिथि होता है उसमें आखिर हमारे दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने हेतु ही ये करवा चौथ क्यों रखा गया? आप लोगों ने सभी सोचा इस बारे में? तो देखिए क्या इसके पीछे फंडा है, तो देखिए समझिए। शुक्र जो है वो नीच में है, ठीक है। तो नीच में है, तो जब ये नीच में है तो ये अच्छे प्रभाव नहीं देता है। अगर आप मुझे इतनी देर तक सुन रहे होंगे तो आप एक चीज समझिए कि क्या अगर आप रिलेशन में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं तो कभी ऐसा इन एक महीने में या फिर इधर कुछ दिनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा होगा। ये आम है, ठीक है, ये आम चीज है, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच का है, वो अच्छे फल नहीं दे रहा। थोड़ा ज्यादा कम जो इसको कह सकते हैं प्राइवेटली या फिर पारिवारिक जो भी हो मसला हो, थोड़े बहुत मनमुटाव ये देता है, जरूर देता है। तो ये चीजें ज्यादा ना बढ़े या फिर इन चीजों में प्यार भर दिया जाए, प्रेम भरा जाए, इस चीज को दूर किया जाए, इसलिए ऋषि मुनियों ने करवा चौथ व्रत दे दिया, ताकि ये व्रत करे। और थोड़ा बहुत व्रत घर में होता है तो घर में उत्साह होता है, माहौल अच्छा होता है, और पानी पिलाने की भी रस्म आ गई है, तो थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव रहेगा भी तो भी खत्म हो जाएगा। कितना सोच समझकर ऋषि मुनियों ने व्रत त्योहार बनाए हैं, थोड़ा सोचिए आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो फाइनली आप लोग जान गए हैं कि क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है, कितनी बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं। तो आप लोग जान गए होंगे, तो आप अच्छे से पूजा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है तो मुझे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये बताना जरूरी है। अभी आपको हम बता दें, रात के 10:30 हो रहे हैं, हम अभी सोने जा रहे थे, और पिछली वीडियो में हम अपने आपको बताया कि हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है और छत के ऊपर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो काफी बता नहीं सकते हैं, बिजी शेड्यूल चल रहा है, सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा। हालांकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो समेट गई हैं, बस थोड़े बहुत और समेटना बाकी है। तो कल तक हम आपको 10-11 बजे तक आपको संकल्प सूत्र जरूर दे देंगे। आप अच्छे से पूजा कीजिएगा, और सुबह में आपको डेली जैसे पूजा करना है उसी समय पूजा कर लेना है। उसके बाद संध्या की पूजा आपको जो गोधूली बेला होती है उसी समय पूजा कर लीजिए, और अच्छे से पूजा कर लीजिए। पूरा 16 श्रृंगार के साथ चुन्नी लेकर के पूजा कर लेना है आपको। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि ये अफवाह सही है मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए सबको राधे राधे।